बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। एक्सरसाइज हम 5.4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं फैक्टर थ्योरम जो है ना उसकी डेफिनेशन आपको क्लियर कर दूंगी। फैक्टर थ्योरम क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको क्लास में बताया था फैक्टर होने से क्या मुराद है और फैक्टर ना होने से क्या मुराद है। बताया ये था कि फैक्टर है, फैक्टर जब हम पढ़ते थे कि फैक्टर है तो इसका मतलब क्या था, रिमाइंडर ज़ीरो, यही मतलब था ना। तो यहाँ पे ध्यान से डेफिनेशन को सुनिएगा। द पोलिनोमियल x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x इफ़ एंड ओनली इफ़ p ऑफ a इज़ इक्वल टू ज़ीरो। कहता है कि कोई भी फैक्टर है, जैसे आप x माइनस टू पढ़ रहे थे, आप x माइनस थ्री, x माइनस वन, वो कब p ऑफ x का फैक्टर होगा, कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ कब होगा, जब आपने उसने कहा है p ऑफ a किसके इक्वल आ जाए, ज़ीरो। आपने पढ़ा है ना p ऑफ a किसके इक्वल है, r के। रिमाइंडर इज़ p ऑफ a, रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन की लास्ट लाइन पढ़ी है ना, रिमाइंडर इज़ p ऑफ a। और यहाँ पे p ऑफ a क्या होना, जब रिमाइंडर ही ज़ीरो आ गया बेटा तो इसका मतलब वो फैक्टर है, वो फैक्टर है। अब यहाँ पे मैंने दो तीन क्वेश्चन ऐसे भी करवाए, जब आपका पॉलिनोमियल x की जगह वैल्यू पुट करने से आंसर ज़ीरो आ रहा था तो हम कह देते थे ये जो हम पुट कर रहे हैं ये पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। ऐसे ही हम फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 5.4 का। हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है बेटा, यहाँ पे मेंशन भी है कि फैक्टराइज करें क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टर थ्योरम से। क्यूबिक से मुराद है हाईएस्ट वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पे 3 है। फैक्टर थ्योरम से हम उन्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हमारे पास ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40 और जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता बेटा उसके साथ क्या होता है 1। 40 1s आर 40। तो आपने 40 देखना है कि 40 का जो टेबल है, 40 जो है वो किस किस टेबल पे जा रहा है। द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म है ना, ये तो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं, ये क्या है कांस्टेंट टर्म। पॉसिबल फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म 40 आर p इज़ इक्वल टू प्लस माइनस वन, वन के टेबल पे भी प्लस माइनस का टेबल पढ़ें तभी 40 आ जाता है। 2 प्लस माइनस 2 का टेबल प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 8 10 20 और 40, यानी इन टेबल्स पे इनका टेबल पढ़ें तो 40 आता है प्लस माइनस दोनों में। तो हम जो है सबसे पहले आप अपनी मर्ज़ी से ये वैल्यूज़ पुट करते जाएं। जहाँ आंसर ज़ीरो आ जाए वो आपका फैक्टर है, जहाँ पे आंसर नहीं ज़ीरो आएगा वो आपका फैक्टर नहीं है। ये बातें हमने 5.3 में भी डिस्कस की हैं बेटा। अब बात आती कि आप सारे पॉइंट्स पुट करेंगे, आप वो पॉइंट्स पुट करेंगे, यानी मतलब कहने का आप इतने पॉइंट्स पुट करेंगे कि आपके 3 फैक्टर बन जाए, यानी 3 बार आ जाए कि ये फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी, यानी 3 फैक्टर बन जाए। ठीक है, आप इतने पॉइंट्स पुट कीजिएगा, आपका 3 बार आ जाए कि ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। मैंने सबसे पहले 1 पुट किया है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट किया है इस वैल्यू में। 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 22, x की जगह 1 आ गया प्लस 40। ठीक है, हमारा आंसर आया 18। तो 18 तो ज़ीरो नहीं ना होता, तो मैंने लिखा कि ये 1 है ना, तो x इज़ इक्वल टू 1 है, x की जगह 1 आया है ना, तो ये 1 जब इधर आएगा तो x माइनस 1 नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, इधर क्या रह जाएगा 0। तो हम यही लिखते हैं कि x माइनस ये 1 इधर आके क्या होगा माइनस, हमेशा ये लिखेंगे कि x माइनस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब मैंने माइनस 2 पुट किया है, मैंने माइनस 2 पुट किया तो 72 आया जो कि 0 नहीं है, तो मैं लिखूँगी x, यहाँ पे x की जगह क्या आ रहा है माइनस 2, तो माइनस 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2, मैं लिखूँगी x प्लस 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x प्लस 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये देखें लिखा हुआ, ठीक है। अब प्लस का 2 पुट करने लगी हूँ, प्लस का 2 पुट किया तो 0 आ गया, लिखेंगे x इज इक्वल, x की जगह 2 पुट कर रहे हैं ना, x इज इक्वल टू 2, तो लिखेंगे 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2, इधर क्या रह जाएगा 0। हम लिखेंगे कि x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आंसर 0 आया तो इसका मतलब फैक्टर है। अब माइनस 4 पुट किया है तब भी 0 नहीं आया, हमने लिख दिया x प्लस 4 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। फिर प्लस का 4 पुट करने से आंसर 0 आ गया, हमने लिखा x माइनस 4,
4 इधर आके क्या हो गया माइनस का 4, x माइनस 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसी तरह माइनस का 5 पुट किया, 0 आ गया, लिख दिया x प्लस 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये देखें मैंने 3 बार यानी पुट तो कई वैल्यूज़ की हैं, कहीं पे आंसर 0 आया, कहीं पे नहीं आया। जहाँ 0 आना चाहिए वो आपके पास कितने फैक्टर होने चाहिए, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होने चाहिए, 3 मस्ट होने चाहिए। ये देखें x माइनस 2 पे भी 0 आया, x माइनस 4 पे भी और x प्लस 5 पे भी। रिक्वायर्ड फैक्टर्स आर दिस एंड दिस। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है वो 1 है। क्या है, 1 है। माइनस का 1 ले लें, 1 ले लें, ठीक है। पॉसिबल फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म 1। 1 का टेबल जो है 1 जो है वो 1 के टेबल पे ही आएगा, कोई और टेबल पढ़े 1 नहीं आता, ठीक है। तो p जो हमारे पास प्लस माइनस यानी प्लस का 1 पढ़ लें, प्लस प्लस 1, फिर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तभी 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 1। एंड द डोज ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट 2। तो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 2, जैसे पीछे क्वेश्चन में लीडिंग कोफिशिएंट 1 था और यहाँ पे 40 था, तो 41 ज़ार 40। यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 2 है। लीडिंग कोफिशिएंट से मुराद ऐसा कोफिशिएंट जो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर, जैसे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है क्यूब, जो उसके साथ लगा कोफिशिएंट होगा उसे लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझाते हुए मैंने आपको बताया था कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, ऐसा कोफिशिएंट जो जिसमें जो उसको वो कोफिशिएंट जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर के साथ लगा हो। यहाँ पे फिर हम इसको p बोलेंगे। ये तो प्लस माइनस 1 हो गए। यहाँ पे q है, q क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है, वो किसके इक्वल है 2 के। तो 2 कब आता है, टेबल 2 का यानी 2 जो है वो लाना है कि किस टेबल पे 2 आता है, प्लस माइनस 1 पे, प्लस माइनस 2 पे। 10 पॉसिबल ज़ीरोज़ से मुराद है फैक्टर। ज़ीरोज़ से क्या मुराद है, कंफ्यूज नहीं होना, ज़ीरोज़ से क्या मुराद है, फैक्टर्स। कैसा कहता है पॉसिबल फैक्टर्स या ज़ीरोज़ बोल दें, p ऑफ x आर p ओवर q। p आपका ये है प्लस माइनस 1 और q आपका क्या है प्लस माइनस 1 और 2। तो p ओवर q, p की वैल्यू प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1/2 आ गया, ठीक है। अब आप p की जगह अब आप क्या करेंगे, p की पहले प्लस माइनस 1 है, फिर प्लस माइनस 1/2 है। p ओवर q है ना, एक p की तो प्लस माइनस 1 आ गई। जब p ओवर q करेंगे तो p ओवर q p ओवर 1 प्लस ये प्लस माइनस 1 ओवर 2। अब 1 प्लस का 1 पुट किया तो 0 आ गया। इसका मतलब x माइनस 1 इज़ अ 0, p ऑफ x इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब माइनस का 1 पुट करते हैं, इस पर भी 0 आ गया। ये क्या हुआ, x माइनस 1 इज़ अ 0 p ऑफ x। अब प्लस का माइनस का 1/2 पुट किया, माइनस का 1/2 पुट करने से भी 0 आ गया। तो क्या मतलब है, x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x प्लस 2, x इज़ इक्वल टू माइनस 2 लिख लें, या आप लिखें x इज़ इक्वल टू, या लिखें x प्लस 1/2, ऐसे लिख लें, x प्लस 1/2 लिख लें, या x इज़ इक्वल टू माइनस 1/2 इज़ अ 0 ऑफ p ऑफ x। तो हैंस x प्लस 1 2x प्लस 1 आर फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो रिक्वायर्ड फैक्टर्स क्या हुए, एक तो आपका इस पे 0 आया, एक आप इसका ये कैसे आया, ध्यान से समझिएगा। आपने लिखा था x माइनस 1/2, माइनस 1/2 पुट किया था तब 0 आया था। कैसे, x प्लस इधर आके क्या हो गया 1/2 और इज इक्वल टू 0। एलसीएम लें, जहाँ नीचे कोई डिनोमिनेटर वहाँ 1 डिनोमिनेटर आ गया। 2 2 1 ज़ार 2 1 1 ज़ार 1 1 2 ज़ार 2 और 2x इज़ इक्वल टू 0। ये नीचे डिवाइड हो रहा है तो बेटा उस तरफ जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 0 ज़ार 0, देखें 2x प्लस 1 आ गया। रिक्वायर्ड फैक्टर क्या है, x प्लस 1 x माइनस 1 और 2x प्लस 1, ठीक है। ये था एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 8। ELP के अकॉर्डिंग यही 2 क्वेश्चन हैं, इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। कहीं से भी प्रॉब्लम आए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।